Assalamualaikum students. Exercise 16.1 question number 3. Find the perimeter of the triangle formed by the point A, B and C. एक ट्राइंगल हमें गिवन है, उसके पॉइंट्स गिवन है. पॉइंट ए है हमारे पास 0 0, पॉइंट बी है हमारे पास 4 0 एंड पॉइंट सी इज़ 2,2√3. हमें कहा जा रहा है कि आप इस ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड आउट कीजिए. ठीक है, सबसे पहले हम ये करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, उसके वर्टेक्स दिखाते हैं. पॉइंट ए हमारे पास, पॉइंट बी और पॉइंट सी, जो पॉइंट्स हमें गिवन थे उस तरह से हमने पॉइंट नोट डाउन कर लिए. उसके बाद हमें बोला जा रहा है पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल. तो पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है. एक मैंने लिखा है डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू और एक मैंने लिखा है उसके साइड के थ्रू. अब इसको समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है. ए से बी तक का डिस्टेंस मेरे पास है ए बी, बी से सी तक का डिस्टेंस और सी से ए तक का डिस्टेंस. जब हम इन तीनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास इस ट्राइंगल का पैरामीटर निकल आएगा. अब जो मैंने स्मॉल ए बी सी लिखा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले तो हमने इसको नाम किस तरह से देना है, साइड को नाम किस तरह से देना है ये समझ लेते हैं. ये हमारे पास है पॉइंट ए, इसे हम कहेंगे वर्टेक्स. जहाँ दो लाइंस आपस में मिलती हैं और एंगल फॉर्म हो जाता है वो पॉइंट हमारे लिए होता है वर्टेक्स. तो ये है वर्टेक्स ए. वर्टेक्स ए के बिल्कुल ऑपोजिट ये है साइड. ये पूरी लाइन जो आपको नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं साइड. तो वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड वाला जो होगा हमारे पास वो होगा स्मॉल ए. वर्टेक्स बी का ऑपोजिट साइड हमारे पास होगा स्मॉल बी और वर्टेक्स सी का ऑपोजिट साइड हमारे पास होगा स्मॉल सी. तो इस तरह से हमारे पास तीन साइड आ गई ए बी सी. साइड पे मैंने इस तरह से भी मज़ीद उसे एक्सप्लेन कर दिया है. ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास, ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल सी, बी से सी तक का डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल ए और सी से ए तक का डिस्टेंस हमारे पास है स्मॉल बी. तो इस तरह से हमारे पास जो पैरामीटर का फॉर्मूला बनता है ट्राइंगल के लिए वो बनता है कैपिटल P इज़ इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू हमने लिखा. और मज़ीद एक जर्नल फार्मूला होता है इसका, कैपिटल P इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. ये हमने लिखा है इसके साइड के रिस्पेक्ट से. ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू ए बी बी सी और सी ए निकालना होगा. तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे और हमारे पास जो ए बी बी सी और सी ए की वैल्यूज़ निकल आएंगी. डिस्टेंस फार्मूला मैंने पहले जर्नल फॉर्म लिखी इसकी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब हम करने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले हम a से b तक का डिस्टेंस मालूम करने जा रहे हैं. तो हम लिखेंगे a b इज़ इक्वल्स टू x2. x2 मेरे पास है 4, x1 मेरे पास है 0, y1 मेरे पास है, y2 और y1 ये दोनों मेरे पास है 0 0. स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट. ये तो हमारे पास 0 हो गया. ये हमारे पास हो गया 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 4 स्क्वायर से स्क्वायर रूट को क्रॉस आउट कर लीजिए. तो आपके पास बचता है ए बी 4. अब इसी तरह से हम बी सी निकालते हैं. बी सी के लिए हमारे पास x2 क्या हो जाएगा, x2 हमारे पास होगा 2, x1 होगा हमारे पास 4 प्लस y2 मेरे पास होगा 2√3 माइनस 0 होल स्क्वायर रूट. 2 माइनस 4 इज़ 2 प्लस 2√3 होल स्क्वायर रूट
यहाँ पर आपके पास आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 2 to the 4 और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया जो 3 पर था, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब मज़ीद 4 तो इसी तरह से रहा, 4 3 the 12, ये हमारे पास हो जाएगा 16। जब ये रूट से निकलेगा तो हमारे पास आएगा ये 4। तो बी सी की जो हमारे पास डिस्टेंस आई है वो है 4। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं सी ए पे मेरे पास x2 होगा 0 -2 प्लस 0 -2 √3 होल स्क्वायर रूट। नाउ -2 का स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर रूट, माइनस माइनस प्लस 2 to the 4, माइनस माइनस प्लस 2 to the 4 और ये 3। तो ये हमारे पास आ गया 4 + 4 3 the 12। नाउ √16 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो सी ए भी हमारे पास निकल आया 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। दिस इज स्टेप नंबर 2। कैपिटल P इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CA। सारी वैल्यूज़ रखते हैं। AB हमारे पास आया था 4, BC भी आया था 4 और CA भी हमारे पास 4 आया था। तो इस तरह से जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 यूनिट्स। ये हमारे पास निकल आया उस ट्राइंगल का पैरामीटर जिसके पॉइंट्स हमें गिवन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।